मेरा पति मुझसे बहुत काम करवाता था और जब मैं थक जाती थी तो फिर ठंडे गिलास का दूध देता था, तो उसको पीते ही मुझे होश नहीं रहता था। जब दिन वो दूध मैंने नहीं पिया, उस रात जो मेरे साथ हुआ। एक पत्नी अपने पति के साथ किसी भी हद तक जा सकती है और एक औरत रिश्ते निभाने के लिए खुद को मिटा भी सकती है। किसी हद तक जाने वाली औरत कभी कभी रिश्तों को भेंट चढ़ जाती है जिसमें उसे बहुत भरोसा होती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं किचन में अच्छी तरह धोकर कमरे में आई तो सतीश तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। दूध का ठंडा गिलास टेबल पर रखा हुआ था। सतीश रोजाना की तरह मुझे जल्दी से दूध का गिलास खत्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन मेरा दिल दूध पीने की नहीं चाह रहा था। आज मेरा दिमाग पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। घर के कामकाज करके हद से थक चूर हो चुकी थी और अपनी नंदू पर बहुत गुस्सा आता था, जिसने उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पिया जाता था। अभी मैं किचन पूरी तरह साफ करके निकली थी कि बड़ी ननद ने मुझे शरबत और नाश्ता तैयार करने का हुक्म दिया था, क्योंकि पता नहीं उनकी कौन सी सहेलियां इतनी रात को आ रही थी। और मैं पूरा काम करके 12 बजे के करीब अपने कमरे में आई थी। सतीश कमरे से निकलकर बाहर आए तो गुस्से की वजह से मैंने दूध का गिलास जमीन पर फेंक दिया और फिर कुछ ही पलों में एहसास हुआ कि सतीश किसी काम से कमरे से बाहर निकले थे। अगर वापस आने में इन्हें दूध का गिलास जमीन पर मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उसी का सोचकर अब अपने ही फैलाए हुए दूध और गिलास के कांच को समेट रही थी। सतीश के आने से पहले मैंने कमरा पूरी तरह साफ कर दिया था और बिस्तर पर लेट गई थी। मैंने इस बात की पूरी तरह छुपा लिया कि मैंने दूध नहीं पिया, बल्कि गुस्से में गिलास तोड़कर सब खराब कर दिया, क्योंकि सतीश मुझे सख्ती से दूध पीने को कहते थे। उनका कहना था कि मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ तो मुझे सोने से पहले दूध जरूर पीना चाहिए, लेकिन आखिर मैं इंसान ही थी, कब तक अपना गुस्सा दबा कर रखती थी। किसी न किसी तरह इस गुस्से को बाहर निकलना ही था और आज तो कांच के गिलास और दूध पर निकाल दिया। सतीश कमरे में आए तो मुझे बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर मेरे बगल में ही बैठ गए और मुझसे कहा वहाँ की बातें करने लगी, लेकिन मेरा दिमाग आज बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए मैंने उनकी बातें सुनते सुनते अपनी आंख बंद कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी बात करूं और किसी भी बात पर मेरा उनका झगड़ा हो जाए। रोजाना तो मुझे दूध पीते ही नींद आ जा करती थी, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्यों नींद नहीं आ रही थी। शायद दूध ना पीने की वजह से मेरे गुस्से का नतीजा मुझे आंखें बंद किए हुए कुछ भी देर गुजरे थे कि सतीश को लगा कि मैं सो चुकी हूँ, शायद इसलिए वो शांत हो गए। और फिर उस रात मुझ पर एक ऐसी मुसीबत टूटी थी कि मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। जिम्मेदारी और मोहब्बत के पर नाम पर जो मुझे कुछ मेरे पति ने मेरे साथ किया था वो बर्दाश्त से बाहर था। उस रात एक एक पल दहला देने वाली था और उस रात पता चला था कि मेरा पति क्यों मुझे हर रात ठंडे दूध का गिलास इतनी प्यार से पिलाया करता था। जो कुछ उस रात हुआ था उसके बाद मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं एक पल यहाँ नहीं गुजारूंगी, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि मेरे साथ मोहब्बत और भरोसे के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया गया था। मेरा नाम सोनम है। मैं एक पढ़े लिखे और खाते पीते एक अच्छे घर से थी, लेकिन आज मैं अपनी मोहब्बत की शादी करने की इजाजत मांगने पर मजबूर थी। मैं पिछले 2 घंटे से बर्तन धो रही थी और कमर की तकलीफ से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने माँ बाप का चेहरा मेरी आंखों से नजर आ रहा था। मैं अपने पापा की बड़ी लाडली बेटी थी और पापा मुझे सर आंखों पर बिठाकर रखते थे, लेकिन किस्मत ने मुझे एक ऐसी चोट दी कि शादी के बाद मुझे मिनट ही सुकून से बैठने की नसीब नहीं हुआ था। मेरे पापा ने कई बार मुझे समझाया था कि मैं सतीश से शादी ना करूं, लेकिन मोहब्बत मेरे सर पर किसी भूत के तरह सवार थी और अपने पापा की बात नहीं मानी मैंने।
अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर सतीश से शादी की थी। मेरी शादी को 4 महीने होने वाले थे और ये 4 महीने मैंने अपने ही पति के घर किसी नौकरी की तरह गुजारती थी। इन 4 महीनों में मुझे ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि मैं थकान से चूर ना हो जाती। क्या मेरे शरीर में दर्द ना होता? आज भी मेरे ससुराल वाले ने खाना खाकर बर्तनों का ढेर जमा कर रख दिया था और मैं उन्हीं बर्तनों को 2 घंटे से मांज रही थी। किचन के सामने बने कमरे से मेरी सास की हंसी बोलने की आवाज आ रही थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी 3 ननद मेरी सास के साथ बैठी हैं, किसी फिल्म के मजे ले रही हैं, लेकिन उनमें से किसी को इतनी अकल नहीं थी कि उठकर मेरे किसी काम में मेरा हाथ बटा दें। उन्हें पक्का पकाया खाना मिल जाता था जिससे खाकर उन्हें बर्तन जमा कर दिए थे। उनको किचन में भला क्या लगाव था? मैं उनके लिए मुफ्त की नौकरानी थी। मेरी आंखें से आंसू बह रहे थे। अब पता नहीं आंसू कमर तक की दर्द से वजह से निकल रहे थे या फिर उन लोगों की बेहसी के वजह से। शायद सतीश की मोहब्बत का भ्रम टूटने पर थी। जिसने जिंदगी भर का सुख देने का वादा किया था, वह सुकून का एक पल भी नहीं दे पाए थे ये दो। मेरे दिल में सतीश के लिए मोहब्बत थी जिसके लिए ये सब बर्दाश्त कर रही थी, वरना मुझे एक घड़ी के लिए भी सुकून नसीब नहीं था। ये सतीश ही थे जिन्होंने सारे घर के काम का बोझ मुझे अकेली जान पर डाला हुआ था और उनकी मोहब्बत में मैं ये बोझ उठा रही थी। लेकिन आखिर कब तक इस बोझ को उठा सकती थी? औरत एक पुतली होती है, मर्द की प्यार भरी कुछ बातों से ही पिघल कर रह जाती है। मेरा काम भी वैसा ही था, जो सारा दिन काम काज से थक चूर हो जाती थी, लेकिन रात के पहले जब मेरा पति मोहब्बत से मेरा हाथ थामकर दूध का गिलास मेरे होठों से लगाता और मोहब्बत से मुझसे 2-4 बातें करता, तो मैं दिन भर की सारी थकान भूल जाती, खुशी से झूम जाती कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मैं ये भी भूल जाती कि किस तरह से अकेला सारा दिन नौकर की तरह काम करती हूँ और ससुराल वाले मुझ पर हुक्म चलाते हैं। हमारी शादी के दूसरे दिन ये सब चल आ रहा था। शादी की पहली रात जब सतीश मेरे कमरे में आया था, मैं अपने आप से सिमट गई थी। मुझे लगा था वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा, रोमांटिक बातें करेगा या पति जो अपनी पत्नी से कहते हैं वो कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जबकि सतीश ने अपनी पसंद से मुझसे शादी की थी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि शादी की पहली रात मेरी जिंदगी यादगार रात होगी, क्योंकि सतीश ने मुझे पाने के लिए अपने घर वालों से बहुत बर्दाश्त की थी। बहुत झगड़े के बाद सतीश की जिंदगी में शामिल हुई थी, लेकिन सतीश ने जो कुछ पहली रात मुझसे कहा वो मेरी उम्मीद से हटकर था। मैं हैरान परेशान अपने पति की बातें सुन रही थी, जबकि मेरा पति मेरा हाथ पकड़ के मुझसे इस बात की यकीन दिलवाना चाहता था कि मैं उनकी बातों पर अमल करूंगी। मैं नई नवेली दुल्हन थी, मैं अपने पति किसी भी बात को मना नहीं करती और पति भी मेरा मन चाहता था। इसलिए मैंने सतीश से वादा कर लिया था कि वही सब कुछ करेगी जो वो चाहते हैं। इसके बाद सतीश ने मुझे अपने हाथ से दूध ठंडा गिलास पिलाया था और मैं ऐसा गहरी नींद में सोई कि सुबह ही मेरी आँख खुली और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि सतीश मुझे पहले ही उठकर बैठे हुए थे। पता नहीं मुझे कैसे और कब इतनी गहरी नींद लग गई थी। मैंने शर्मिंदगी से सतीश से माफ़ी मांगी तो सतीश अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, शादी की पहली रात कोई सोता है क्या? शायद तुम बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए इतनी गहरी नींद लग गई होगी। सतीश ने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दे दिया और फिर नॉर्मल अंदाज में बात करने लगी। सतीश के बाद पार्टी भी खत्म हो गई थी और सतीश ने पार्टी के वक्त भी याद दिलाया था कि मैंने उससे जो वादा किया है पूरा करना होगा। मैंने फौरन हाँ से सर हिला दिया था। मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मैं जानती थी कि पति के खुशी में मेरी खुशी है। पार्टी के अगले दिन से ही मैंने अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया था। शादी की रात सतीश ने मुझसे यही वादा किया था कि मैं दिन रात सबके घर वालों की सेवा करूंगी और घर के सारे कामकाज कर अपनी जिम्मेदारी, ताकि जल्द से जल्द उनके घर वालों का दिल जीत सकूं और
हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। सतीश का कहना था कि सास बहू के झगड़े को अपने घर से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे अपने आराम और सुकून की कुर्बानी दे घर की अपना बनाना होगा। उनकी बात भी कुछ गलत नहीं थी। उन्होंने मुझे पाने के लिए अपनी माँ बहनों को नाराज किया था। इससे मुझे उनसे वादा करने में और उनकी बात मानने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते थे मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इंसान नहीं बल्कि मशीन बन चुकी हूँ। सुबह 4 बजे के बाद से घर के कामों में लगी होती हूँ। रात 11 बजे तक भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। खाना पकाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम मेरे जिम्मे आ गए थे। घर में मेरी 3 कुंवारी ननद भी थी मौजूद थी, लेकिन वो सबकी सब आराम करने वाली थी। हर वक्त मेरी सास के साथ बैठी हंसी मजाक में लगी रहती थी या फिर अपने कमरे में पड़ी सोती रहती थी और मैं अकेली सारे काम की जिम्मेदारी उठा रही थी। घर में नंदों को देखती और हैरान रह जाती। उन्हें देखकर लगता है था कि वो मिडिल क्लास घराने से हैं। हर वक्त खूब सज कर नए नए कपड़े पहनकर ऐसे तैयार रहती थी जैसे शादी में जाने वाली हो। और मेरी सास भी तैयार होकर बिस्तर तोड़ती रहती थी और पुराने जमाने की फिल्मों की हीरोइन को देखकर आए भरती। अगर उन लोगों से कुछ ना होता है, वो घर के कामकाज थे। इसी तरह जब मेरी शादी को महीना गुजर गया और 1 महीना ना ही मैं अपने मायके गई और ना ही मुझे सुकून मिला। एक दिन सतीश ने मैंने ये बात कह दी, अपनी बहनों से कहिए कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाएं और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और कुछ दिन के लिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते ही सतीश का व्यवहार खराब हो गया। वो कहने लगे, सोनम, तुम्हें मेरे पास आए अभी 1 महीना ही गुजरा है और तुम अभी से अपने मायके जाने की बात कर रही हो। ऐसे तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ डाल दिया है? घर के काम काज तो है, मैं तुम्हारे लिए सबसे झगड़ कर लिया, क्या तुम मेरे लिए उतना भी नहीं कर सकती? मेरी बहनें अभी छोटी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे होते हुए भी घर के कामों में लग जाएं। सतीश की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। 18-20 साल की बहनें उनको छोटी नजर आती थीं, जबकि वो काम से कम मेरी उम्र की थीं। और जिस तरह वो तैयार रहती थी, हमें देखकर लगता था कि वो नई नवेली दुल्हन हो और मैं उनकी नौकरानी। लेकिन ये सब मैं सतीश से नहीं कह सकती, क्योंकि पहली बार सतीश का इतना सख्त रवैया देख कर रही थी, इसलिए मैं सहम गई। मेरे घर में तो आज तक कभी किसी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी और ना ही मैं सतीश से इस रवैये की उम्मीद की थी। सतीश के खातिर तो मैंने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया था। मैं पढ़ी लिखी थी, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी। जब सतीश मेरी जिंदगी में आया और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो मैं खुद ही को खुश नसीब समझती थी कि मुझे सतीश जैसा खूबसूरत और मोहब्बत करने वाला इंसान मिल गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद मुझे इस कदर कुर्बानियां देनी होगी। लेकिन बात अगर सिर्फ कुर्बानियों तक रहती तो शायद मैं खामोश हो जाती, लेकिन बातें इससे कई ज़्यादा गंभीर थीं। जब भी मैं सोचती कि सतीश से इस बारे में 2-3 बात करूं कि आखिर कब तक मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए कुर्बानी दूंगी, तब तक सतीश गुस्सा हो जाते। फिर कुछ देर बाद अपनी बेपनाह मोहब्बत का इंतजार करने लगते। थकी हारी कमरे में जाती तो सतीश पहले से ही दूध का ठंडा गिलास लेकर मेरा इंतजार करता और मुझे देखते ही मोहब्बत से दूध पीने के लिए देता और कहता, सोनम, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ रही है, लेकिन बस कुछ दिन की बात है। एक बार मेरी मम्मी का दिल तुम्हारी तरफ से नरम हो जाए तो फिर मैं खुद तुमको सुकून भरी जिंदगी दूंगा। सतीश के इस रवैये पर मैं सब कुछ हार जाती और दूध का गिलास पीकर उनसे बातें में घुल जाती। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसी नींद आती कि मेरी आंखें सुबह ही खुलती। मुझे समझ नहीं आता ऐसे कितनी गहरी नींद सोने लगी हूँ, जबकि शादी से पहले इतनी गहरी नींद नहीं आती थी। मुझे रात में 2 बार तो हमेशा उठने की आदत थी और यही बात सतीश से कहती थी। वो मुस्कुराकर कहते, सोनम, तुम्हारी क्या गलती है? तुम थक भी जाती हो ना। मैंने काम पर बोझ भी बहुत डाल दिया है, सारे काम
तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। और सतीश की इस बात पर मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, लेकिन वो भी मेरी तरह ही मजबूर थे। इसलिए मैं सतीश से मुस्कुराते हुए कहती, आप परेशान ना हो, आपके खातिर मैं हर काम कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा खिल उठता। सतीश कहते हैं, सोनम, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है, क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो। गर्मियों के दिन थे, रात में बहुत गर्मी हो रही थी। सारा दिन कामकाज में लगे रहने से किचन की गर्मी की बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त कमजोरी और चक्कर आने लगे थे। मेरी नंदों के कमरे में एसी मौजूद था, लेकिन मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं थी और मेरे कमरे में सिर्फ छत का पंखा चलता था। गर्मी मेरी बर्दाश्त के बाहर हुई तो सतीश से कहा कि मुझे एसी लगवा दे, कम से कम रात को सुकून से तो सो सकूं। मेरी बात सुनकर सतीश कहने लगे कि मैं एक और एसी का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी तुम रात को इतनी गहरी नींद में सोती हो, तुम्हें तो मेरा खबर नहीं होता तो गर्मी की क्या खबर होगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। अपनी बहनों के लिए एसी का खर्चा उठा सकते, लेकिन अपनी पत्नी को ये आराम देने से मना कर रहे थे। और मेरी गहरी नींद तो इसी थकान की नतीजा थी जो दिन भर उनकी वजह से मैं बर्दाश्त करती थी। मेरा दिल सतीश की तरफ से खराब हो गया था। मुझे लगने लगा था कि मेरे पापा ठीक कहते थे। मैंने मोहब्बत में अंधे होकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरे लाख बार कहने के बाद भी सतीश ने मुझे एसी लगवा कर नहीं दिया था और मैं इसी तरह गर्मी में सारा दिन काम करती। एक रात जब मैं सारे कामों से खत्म करके कमरे में आने लगी तो बड़ी ननद ने मुझे चाय के साथ ढेर सारी चीजें बनाने का हुक्म दिया। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। पहले मैंने सोचा कि मना कर दूंगी, फिर सतीश का ख्याल आया तो शांति से दोबारा लग गई और मेरा सारा शरीर पसीने से भीग चुका था और मेरे लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। मैंने जैसे तैसे नाश्ता बनाई और अपनी बड़ी ननद को आवाज लगाई, क्योंकि उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, और फिर अपने कमरे में चली गई और सारा गुस्सा दूध के गिलास पर उतार दिया। सतीश कमरे में आए तो मैंने जानबूझकर उनसे कोई बात नहीं की और आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में सतीश वापस कमरे में बाहर चले गए। कुछ देर तक वापस नहीं लौटे तो मैं हैरान रह गई। आखिर इतनी रात को सतीश कहाँ गए हैं। वैसे भी उनसे ज्यादा हैरत मुझे उन आवाजों पर हो रही थी जो उस वक्त बाहर से मेरे कमरे में आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पार्टी हो रही है। खूब शोर शराबा और हंगामा सा महसूस हो रहा था। मैं दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची। थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो पूरा घर रोशन नजर आ रहा था। रात के वक्त घर की सारी लाइटें इस तरह जल रही थी जैसे दिन निकल हो। अभी मुझे 2-3 मर्द नजर आए थे जो शराब के नशे में धड़ाकड़ मेरे नंद के कमरे में जा रहे थे। मेरी नंदे रात के इस वक्त दुल्हनों की तरह सजी हुई थी और उनकी अंदाज बता रही थी कि वो अच्छे घराने की लड़कियां नहीं हैं। उन शराब में डूबे आदमियों को देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मेरा खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था और ये सोचकर मैं कांप उठी थी कि मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ हर रात शायद यही सब कुछ होता है। इसलिए मेरा पति मुझे गहरी नींद सुला देता है। वह देर बाद सतीश कमरे में आया और मुझे जागाता हुआ देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरत में पूछने लगे, सोनम, तुम सोई नहीं है? मैंने कहा, नहीं, आज मैं सोई नहीं हूँ, बल्कि आज तो मैं जाग गई हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हकीकत जान गई हूँ। अब तो मुझे बताओ, ये शराब के नशे में डूबे आदमी क्या इसी तरह रोज तुम्हारे घर आते हैं और तुम्हारी बहनों के साथ मजा लेते हैं? तुम कितने बेगैरत इंसान हो जो अपनी बहनों को इस गंदी काम से नहीं रोकते, बल्कि मुझे नींद की दवाई देकर इस बात को छुपाते हो। मेरी बात सुनकर सतीश ने गुस्से से पहले तो मुझे शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मैं इस बात को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और ऐसी सच्चाई बताई कि मेरे होश उड़ गए। सतीश की आंखें आंसू थे और वो कह रहा था कि इस घर में रहने वाली तीनों लड़कियां उनकी बहनें नहीं हैं और ना ही मम्मी उनकी सगी माँ है। जब सतीश बहुत छोटा था उनकी माँ बाप मर चुके थे और उसी दिन उनके चाचा ने उसे इस घर
पर छोड़ दिया। ये एक विधवा का घर था और सतीश जिसे अपनी माँ कहता है वो एक विधवा थी जिसने अपनी बेटियों के साथ साथ सतीश को भी पाला था और उसे एक अच्छी जिंदगी भी दी और ना अपना काम छोड़ा और ना अपनी बेटियों को अपने काम से अलग किया। सतीश ने बहुत कोशिश की कि उसकी माँ गलत काम को छोड़ दे, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि हमेशा से यही काम करती आई हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी बेटियों को भी अपने काम में ही लगाया था। वो तीनों लड़कियां जिनको मैं अपनी ननद समझती थी वो दिन भर आराम करती थी और रात भर अपने ग्राहकों को खुश करने का काम करती थी। सतीश ने सारी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ गुजारी थी, इसलिए अब उसको ये सब देखने की आदत हो गई थी। जब मुझे से शादी करके अपने घर लाया तो उसे यही डर था कि उसके घर वालों की हकीकत जानकर उसे छोड़ दूंगी, इसलिए मुझे जान बूझकर नींद की दवा देने शुरू कर दी और दिन भर घर के कामों में बोझ के इसलिए मुझ पर डाल देता ताकि मैं यहाँ वहाँ ध्यान ना दे सकूं और मुझ पर कभी सच्चाई नहीं खुल सके। सतीश रोते हुए कहने लगा कि उसने मुझे मेहनत के पैसे से अपनी पत्नी को बनाकर रखा है और मेरी सारी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकता और ना एसी का खर्चा उठा सकता, जबकि उसकी माँ और बहनें अपना खर्चा खुद उठाती हैं और सतीश की नज़र वो पैसा मेहनत का नहीं है। सतीश कह रहा था कि जब मम्मी ने मुझे बताया इन लोगों के सिवा भारी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए बड़ा होने के बाद उन लोगों को छोड़कर जाना मेरे बस की तो नहीं था और ना ही मैं उन्हें छोड़ सकता था, इसलिए मैंने हर वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने हैरानी से सतीश को देख करती रही। उनके आंसू बता रहे थे कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन ऐसे घर में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था जहां औरतें रात को अपना शरीर बेचा करती थी। मैंने सतीश से कहा कि वो उन लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं रखें, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती। वो मुझे इन लोगों से अलग रखे, नहीं तो मैं अभी और इसी समय अपने घर चली जाऊंगी। हमारी आवाज़ सुनकर सतीश की माँ चली आई और उन्हें सतीश के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं और मेरी बेटी इसी बदल में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी क्योंकि हमने सारी जिंदगी यही काम किया है और अब हम चाहे भी तो इस काम को नहीं छोड़ सकते। अपनी माँ के समझाने और मोहब्बत के खातिर सतीश ने वो घर छोड़ दिया था, लेकिन आज भी वो अपनी माँ बहनों से मिलने के लिए जाता है। उनका कहना है कि उन लोगों को कभी नहीं दूर नहीं कर सकता जिन्होंने मुसीबत में सहारा दिया था।